मनुष्य को अपने धर्म में जीने का अधिकार है। धर्म की रक्षा के लिए अपना बलि देना पड़े, हंसते हुए देना चाहिए। एक नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने से क्या हुआ? अरे महाराज जी, आगे धीरेन्द्र शास्त्री जी देखिए कितने मीडिया पहुंचे वहां, कितने लोग पहुंचे कि ये झूठ है, ये फसक्कर है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये वो है। अरे भैया, थोड़ा धरती हिल जाए तो आप कहीं नहीं रहोगे। पूरा जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर सूर्यास्त होता है, पूरा देश सनातनी ही है। अच्छा, एक व्यक्ति से हम मिले, उनसे बातचीत किए तो उनका कहना है कि राम नाम का व्यक्ति हमारे भारत में जन्म ही नहीं लिया। ये क्या तक, कहाँ तक की सच्चाई? देखिए, ये तो मतलब एकदम जो है कि फिजूल का सवाल हो गया है। जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो वो तो समझिए जो संत के प्रति विभिन्न प्रकार की वाणी से संबोधित करते हैं, संत को नीचा दिखाते। जैसे कुछ दिन पहले लीजिए, बच्चा चोर कह के हमारे भारत के अंदर कितने संत की हत्या हो गई है। और किसी भी धर्म तो मानकर चलिए एक ही है, सनातन। भारत के अंदर आज से नहीं, कभी भी देखा जाए हैं तो हमने जो है कि उसको मानकर चलिए, हम लोगों का कर्म है, धर्म है कि हम अपने धर्म को जागरूक रखें। हमारा धर्म किसी से हिंसा नहीं सिखाता है। अच्छा, धर्म को बचाने के लिए अगर ऐसा कोई कार्य करना पड़ा तो? देखिए, धर्म को हर बार जो है कि आप पीछे रामचरितमानस में चलिए, विष्णु पुराण में चलिए, या फिर नीचे महाभारत में आ जाइए, हर जगह 4 वेद हैं। धर्म रक्षितो रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलि देना पड़े, हंसते हुए देना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म में जीने का अधिकार है, और अपने धर्म से जो मनुष्य खिलवाड़ करते हैं उन्हें यहाँ तो क्या, यहाँ भी जगह नहीं और वहां भी जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि ये संतों का देश है। आज से नहीं, सभी दिन से संत, आप गाना में भी सुनते होंगे हैं, वो गाना बताते हैं ना, वो भारत देश है मेरा जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ये तो संतों की भूमि है। आज के डेट में वृंदावन, अयोध्या में आप देखिए, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, रूस, कहाँ कहाँ से सैलानी आकर और सनातन धर्म अपना रहे हैं। और हम सनातनी होकर हमें पता ही नहीं कि हमारी जिंदगी क्या है। ना माता पिता का कोई सम्मान है। माता पिता अपना सेवा, अपना भूखे रहकर बच्चों को परवरिश करते हैं, और जब उन्हें माता पिता को देखने का समय आता है तो उन्हें वो गालियां सुनाते हैं, लठ बरसाते हैं। तो ये तो ऐसा तो औरंगजेब करता था ना बाबा। औरंगजेब, बाबर, अकबर, वो सब ऐसे करते थे जो डॉक्यूमेंट धारा पड़ा है। ये कोई खाने वाली बात नहीं है, या कोई बना कर ले आया, ऐसी बात नहीं है। हमने जो करतूत किया, हमारे देश में जो करतूत हुआ, उसका सबका डॉक्यूमेंट रखा है, सबका इतिहास है। एक नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने से क्या हुआ? अभी हमारे महाराज जी आगे धीरेन्द्र शास्त्री जी देखिए कितने मीडिया पहुंचे वहां, कितने लोग पहुंचे कि ये झूठ है, ये फसक्कर है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये वो है। अरे भैया, थोड़ा धरती हिल जाए तो आप कहीं नहीं रहोगे। वेद के अंदर है जो सुनामी, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि सुनामी आ जाए, तो अभी आप देखो ना, ये यहाँ तुर्की में कैसा आया, महाप्रलय, प्रचंड प्रलय। अच्छा, वेद के अनुसार ये तो जानकारी हमें नहीं मिल पाता है कि पहले क्या होने वाला। देखिए, वेद में तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए कि वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ निकाल कर रख देते हैं, बशर्ते हम मानते नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जबकि प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि ये भूमि जो अन्न दे रही है ना, ये अन्न बगैर कर्म का नहीं होगा। अगर मानो आपने कर्म कर भी दिया, 1.5 साल पहले हुआ हमारे इलाका में, इतनी बारिश हुई वैशाख महीना कि कटा हुआ मक्का घर नहीं आ पाया। कर्म तो किसान ने पूरा किया, लेकिन जब अनाज तैयार हो गया खेत में, तो हमारे सरकार की इच्छा हुई कि इसको किसान के यहाँ नहीं जाने देना। तो इतनी बारिश हुई कि जेसीबी भी फंस जाता था, है? तो ये आपके बस का कुछ नहीं है। हाँ, आप केवल हिंसा कर सकते हो, हिंसा करा सकते हो, ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा जो मेरा है। मैं तो केवल यही देख रहा हूं कि हाँ, सब लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अपना संस्कार,
क्या करना चाहिए? अरे सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्म होता है कि हर एक मनुष्य पर दया करना, हर किसी से प्रेम करना। ये भारत देश है, इसमें हर किसी को छूट है, हैं? आप प्रेम से रह सकते हो, प्रेम से भोजन ग्रहण कर सकते हो, जिस धर्म में हो आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हो बाबा, हैं? ये कहाँ का देखिए, अब बहुत बहुत से ऐसे बात हैं जो मतलब नहीं लिया जा सकता है। ऐसे ऐसे लोग जो विभिन्न तरह से सवाल खड़े करते हैं, तो इसके लिए हमें चिंता नहीं है। हैं? जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें अपने सरकार के अलावा, अपने ठाकुर के अलावा, अपने सन्यासी बाबा के अलावा या बालाजी सरकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हालांकि लोगों के सोच पर निर्भर करता है। आप देखिए, आप कहेंगे तो सोच, अब जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। नहीं, वेद में है कि भूमि अनाज देती है, तो हम सब पहले कुछ पीछे 20-25 साल पूर्व मैंने देखा है कि हमारे पूर्वज लोग गरीब लोगों को खेत में ही अनाज छोड़ देते थे कि बाबू ये हजम को दे देना, ये नाई उनको दे देना, ये उनको दे देना, गरीब आदमी को दे देना 2-4 बोझा। अब क्या होता है कि लोग एक एक अन्न उठा के घर ले आते हैं। कोई भिक्षुक भी आए, अरे नहीं निकलो निकलो, कोई नहीं है घर बारी, है ना। तो अन्न दूषित हो गया, वो भक्षण करेंगे तो विवेक तो नष्ट होगा ही, क्योंकि अन्न में दोष लग गया ना। भूमि जिस पर आप खड़े हो, हम आहुति देते हैं, हवन करते हैं, क्यों करते हैं? अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए करते हैं ना। हमारा धर्म किसी के लिए मोहताज नहीं है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं पूरा जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर सूर्यास्त होता है, पूरा देश सनातनी ही है। इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, किसी प्रकार का कमेंट नहीं। अगर जो व्यक्ति कमेंट करता है तो राक्षस है। अगर सनातनी को ठेस पहुंचाता है, संत जनों को ठेस पहुंचाता है, तो वो राक्षस है। और जहां राक्षस आ जाए तो वहां तो फिर विनाश है, क्योंकि राक्षस का तो विनाश होता है ना, आज से नहीं सदा से होते आया है। हमारे चारों वेद में वर्णन है, जब रावण नहीं टिक पाया, वो भी पंडित था, है ना, लेकिन वेद का गलत उपयोग करने से उसका भी विनाश हो गया। तो वेद के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे, धर्म के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे, भैया मैं उनसे हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि आप मनुष्य हो। जब हम हैं और आप हो तभी जाति है, मजहब है, धर्म है। लेकिन एक बात ये भी सोच कर चलिए कि आप जिस धर्म में हैं, यहाँ दबाव नहीं है भारत के अंदर कि आपको परिवर्तन करना है। नहीं, आप अपने धर्म में रहो, लेकिन दया, प्रेम, माता पिता का सम्मान करो। ये संतों का देश है और यहाँ तो एकदम प्रेम ही प्रेम है, चारों ओर प्रेम ही है। केवल आपने देखा होगा किसी प्राणी को कोई दिक्कत है भारत के अंदर? नहीं। अभी पाकिस्तान में देखिए क्या है, अभी हम लोग न्यूज देखते हैं रोज, इतनी परेशानी होती है, देखते हैं तो रोना आ जाता है कि वो भी देश तो हमारे भारत का ही हिस्सा है, कुछ दिन पहले अलग हुआ। ऐसी दशा वहां की क्यों है? क्यों लोग तराई तराई कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं कमी है इसके अंदर, है। हम प्रेम बनाकर रखेंगे, प्यार बरसाएंगे, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारा तो शास्त्र इतना तक कहता है कि खुद भोजन मत करो। अगर कोई भूखा आ गया, अब उसकी जाति क्या होगी बताइए? अगर कोई भूखा मनुष्य आ जाता है और कहेगा बाबा भोजन कराओ, तो क्या हम उसका चंदन देखेंगे या टोपी देखेंगे या उसे भोजन कराएंगे? सबसे पहले पृथ्वी पर कोई जाति नहीं होता है, ये होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आपके दरवाजा पर कोई आए भिक्षा मांगने, तो क्या आप उनसे पहले पूछेगा आपका जाति क्या है? जी नहीं। मेरा धर्म, मेरा वेद, मनुष्य तो छोड़िए, एक चींटी को भी मेरा अधिकार ठेस पहुंचाने का नहीं है। और जब तक मैंने जिया है, आप मेरे समाज में भी घूमकर लोगों से पूछ सकते हैं कि मैंने सदा यही कहा है कि हर किसी पर प्रेम, हर किसी से दया, और कोई जाति का, देखिए बाबा जाति तो हम अभी क्या बात करते हैं। अभी जो ब्रिटिश आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, आपके सनातन धर्म में आ रहे हैं, वृंदावन अयोध्या में, आप उनको क्या जाति बनाएंगे? आप उनको सनातन धर्म में अपनाया, जाति कौन सा देंगे आप? जाति तो हमने तैयार, अपने अपने सुख और आनंद के साथ विभिन्न प्रकार, ये क्या तो
भंगी है, ये क्या तो चूड़ा है, ये क्या चमार है, ये क्या वो है, वो क्या वो है। लेकिन हम तो इंसान हैं बाबा, पहले इंसान, और इंसान को इंसानियत दिखाना सबसे बड़ा धर्म नहीं। तो देखिए, हालांकि अभी इनसे बातचीत किया सनातन धर्म के प्रति, और इनका क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में यह है कि धर्म नहीं, सबसे पहले सनातन धर्म ही होता है। हालांकि इनके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।